नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा। राजधानी की भोपाल में इस वक्त हम कोलार की झुग्गी में खड़े हैं, जहाँ गरीब लोगों के घर तोड़े गए हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि किस लिए उनके मकान तोड़े गए हैं और इस वक्त इस कड़ाके की ठंड में जब हम घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचते हैं, आज ये लोग अपने बच्चों के साथ, कई बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, किन परिस्थितियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो हम सीधे बात करेंगे। मेरा नाम सोनी खिल्लारे हैं, मैं यहाँ कोलार में रहती हूँ। आप कितने वर्षों से यहाँ पे रह रही हैं? मुझे 40 साल हो गए हैं मैम। मेरा यहाँ पे मायका भी है और मेरे यहाँ पे ससुराल भी है, दोनों ही चीज़ मेरी यहाँ पे है। मेरे दादाजी नाना जी यहीं पर ही ख़त्म हुए हैं, यहीं पर ही आके बसे हुए थे जब यहाँ पे ज़्यादा झुग्गियाँ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। तो ये जो आज मकान तोड़े गए हैं, तो उसमें आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? हमें तो बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इतनी ठंड में इतने परेशान होके रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल कोई व्यवस्था ही नहीं दी हमें। अब हम क्या करें उसमें? बिना नोटिस के, नोटिस भी नहीं दिया हमें। सबसे पहली बात, नोटिस देते तो हम समझते भी नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और वहाँ पे जगह दी थी हमें जहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया तुम लोग अपना देख लो। हम कहाँ देख लें अपना? अच्छा, सरकार और शासन का कहना है कि आपको रहने की व्यवस्था की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें रहने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं दी गई। अगर दी जाती तो हम इस तरीके से रोड पे थोड़ी ना बैठे होते, अपने घरों में होते ना, और बाकायदा उनको यहाँ पे रास्ता, उनका काम कब से चालू हो जाता। इस तरीके से अव्यवस्थित नहीं रहते हम लोग। हमको दी ही नहीं गई है जगह, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं दी? हम आपको दी गई, हमें दी नहीं गई है मैडम। किसी प्रकार के कोई राजनीतिक दल या नेता ने आपसे बात करना चाहिए? किसी प्रकार का मुआवजा या आर्थिक सहायता आप लोगों को कोई ने भी कहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। किसी ने नहीं कहा, हमको कोई आर्थिक सहायता दी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने आवास योजना का प्लान बनाया है, लेकिन हमें तो किसी भी चीज़ का हमको आर्थिक व्यवस्था मिली ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। हम रोड पे जैसे हैं, आप खुद देख सकते हैं, हम रोड पर ही हैं। हमें कुछ नहीं, हम हमारे टूटे फूटे मकानों में जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं। आप ये यहाँ पे इस तरीके से आपके मकान तोड़े गए हैं, तो आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? देख रहे हैं आप लोग, इस चीज़ को देख रहे हैं आप लोग, ठीक। 1984 का पट्टा है मेरे पास में, मेरे माता पिता का। जब से यहाँ जी रहे, उसके पहले से यहाँ की पैदाइश है हमारी। यहाँ की रेसर थी, 4 की रेसरें थी यहाँ पे। वहाँ से यहाँ आके यहाँ बसे हुए जब से यही है जी। उसके बाद में यहाँ रोड पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख रहे हो। आपके घर में कौन कौन सदस्य, कितने सदस्य? पत्नी थी, खत्म हो गई। एक बच्ची है मेरी 10 साल की, जो उनके नानी के पास में है। मैं पाल नहीं सकता और मेरी ये हालत करके चले गए। तो अभी इस समय आपकी 10 साल की बच्ची है, वो कहाँ पर है? वो नानी के पास है, वो लोग ले गए, क्योंकि पालने पोषण का ये। मतलब आप अकेले बुजुर्ग इस अवस्था में परेशान हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? अब देखिए आप, क्या सरकार की तरफ से कोई आपको राहत मिली है या मुआवजा दिया गया है? कुछ नहीं, एक रोटी का भी नहीं, एक रोटी का भी नहीं। आने जाने वाले रोटी खिला रहे हैं। अभी काम धंधे से भी परेशान हो गए हम। यहाँ पे किसी प्रकार के कोई राजनीतिक दल या नेता किसी प्रकार की कोई मदद करने आए हैं? कोई नहीं आया थे, शर्मा जी आए थे बस खाली, उनके अलावा कोई नहीं आया है यहाँ पे। मतलब आपका कहना पड़ रहा है कि किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है? कोई मदद नहीं सब। ऐसी अवस्था में अगर किसी को कुछ हो जाता है, तो आप उसके जिम्मेदार किसे मानेंगे? शासन